देखो, इससे पहले वाली क्लास में अपनों ने जो है जो मानव रोग जो चैप्टर चल रहा था उसमें हम लोगों ने जीवाणु से होने वाले रोग, इसके अलावा विषाणु यानी वायरस से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा। आज की जो अपनी क्लास है इसमें हम जो है इसमें प्रोटोजोआ तथा कवक से होने वाले जो रोग है उसके बारे में पढ़कर इस पूरी जो अपना जो आज का चैप्टर जो चल रहा था अपना उस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में जो अपना आता है आज का जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ठीक है, प्रोटोजोआ को हिंदी में परजीवी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? परजीवी, याद रखना। ठीक है, बात करें प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की तो याद रखना इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। शॉर्ट ट्रिक यह है, तो याद रखना इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो है पापा काम पे सोते हैं। क्लियर है? सोते हैं फाइलेरिया। क्या आएगा? फाइलेरिया। ठीक है, इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप प्रोटोजोआ यानी परजीवी से होने वाले रोगों को पढ़ सकते हैं। आपसे पूछे कैसे, तो ध्यान रखना कि जो आगे जो वर्ड पहला जो शब्द दिया है पापा, इससे लेना अपने को क्या? पायरिया। ठीक है, इससे कौन सा जो रोग होगा? पायरिया। फिर पूछे आपसे इस क से कौन सा होगा, तो इससे होगा कालाजार। कौन सा रोग होगा? कालाजार। आई चीज समझ में? उसके बाद अगला जो वर्ड आ रहा है ये है म, और म से आपसे पूछे तो इससे होगा मलेरिया। कौन सा रोग होगा? मलेरिया। ठीक है, पहला जो था वो पायरिया, दूसरा आपसे पूछे तो क्या आएगा? कालाजार। अगला जो आता है वो क्या है? मलेरिया। नेक्स्ट इस पे से आएगा पेचिश। कौन सा रोग होगा? पेचिश। ठीक है, और अगला जो वर्ड है वो है सोते हैं। इससे जो वर्ड जो बनेगा वो बीमारी का नाम होगा सोने की बीमारी है निद्रा रोग। क्या बन जाएगा? निद्रा रोग। ठीक है, निद्रा रोग। आई चीज समझ में? क्लियर है? और जो लास्ट जो बनता है, जो लास्ट जो वर्ड है वो है फाइलेरिया। फाइलेरिया का मतलब होता है हाथी पांव बीमारी। कौन सी बीमारी? हाथी पांव बीमारी, याद रखना। ठीक है, हाथी पांव बीमारी, इस बीमारी को इंग्लिश में फाइलेरिया कहा जाता है। आई चीज समझ में? क्लियर है? अब शुरू करते हैं। देखो, सबसे जो पहला रोग देखने को मिल रहा है वो है अपना पायरिया। कौन सा रोग है? पायरिया। हम प्रोटोजोआ से जो होने वाले रोगों को पढ़ रहे हैं। पायरिया की बात करें तो याद रखना आपसे पूछे ये किस जो परजीवी के द्वारा होता है, तो याद रखना यह एंट अमीबा। कौन सा परजीवी है ये? एंट अमीबा के माध्यम से फैलता है। किसके माध्यम से? एंट अमीबा। ठीक है, एंट अमीबा जिजी वेलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। आपसे पूछे प्रोटो इस पायरिया के अंदर क्या होता है, तो याद रखना पायरिया के अंदर जो है आपकी जो मसूलों से रक्त निकलता है, यानी मुंह के अंदर जो मसूल है उसमें रक्त निकलेगा। फिर आपसे इसका उपचार पूछेगी, उपचार क्या होगा, तो याद रखना इसका जो उपचार होता है वो होता है विटामिन सी, यानी आप विटामिन सी भरपूर मात्रा में लीजिए। क्लियर है? दूसरा, इसमें पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। काय का इंजेक्शन लगाया जाता है? पेनिसिलिन का। तो ये जो अपना पहला रोग था पायरिया, आपसे पूछे किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो याद रखना यह एंट अमीबा जिजीविलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। फिर पूछे इसके दौरान क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, तो इसमें जो मसूलों से रक्त निकलता है। आपसे अगर उपचार पूछे तो याद रखना खाने में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए। दूसरा, पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। तो ये था अपना पहला रोग। आगे चलते हैं। अगला जो वर्ड था क से निकला था कालाजार, है ना। बात करें कालाजार की, आपसे पूछा जाए कि कालाजार जो रोग है ये किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो याद रखना यह लिशमेनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। कौन सा प्रोटोजोआ है? लिशमेनिया डोनोवानी। आई चीज समझ में? फिर आपसे पूछे इसका वाहक कौन है, तो याद रखना इसका जो वाहक है वो है बालू मक्खी। कौन सी मक्खी है? बालू मक्खी। ठीक है, आपको निद्रा रोग देखने को मिलेगा, उसमें याद रखना उसमें सीसी मक्खी आती है। ये है आपका कालाजार, इसमें कौन सी मक्खी है? बालू मक्खी। ये जो है इस परजीवी को लेकर आती है जिसके माध्यम से कौन सा रोग होगा? कालाजार। क्लियर है? तो आपको इस चैप्टर में बस जो रोग है उसमें कौन सा परजीवी या जीवाणु या बैक्टीरिया कौन लेकर आ रहा है उसको याद रखना है। दूसरा, वाहक कौन है इसमें। ठीक है, आई चीज समझ में? अगला जो रोग आता है अपना नेक्स्ट है मलेरिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज का कि मलेरिया के आपसे पूछे मलेरिया, तो याद रखना मलेरिया के बारे में याद रखना कि मलेरिया जो है किस परजीवी के कारण होता है, तो ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। ठीक है, इसी क्रम में बात करें आपसे पूछे इसका वाहक कौन है, तो याद रखना कि मद्रास के सर रोनाल्ड रोस ने बताया इस रोग का जो वाहक है वो है मादा एनाफिलिस मच्छर। कौन सा है? मादा एनाफिलिस मच्छर। ठीक है, जैसे अपनों ने डेंगू रोग पढ़ा था, बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में डेंगू पढ़ा। डेंगू का क्या था, तो याद रखना कि डेंगू की बात करें तो उसमें कौन सी थी? एडिस एजिप्टी मच्छर था। कौन सा था? एडिस एजिप्टी मच्छर। एजिप्टी मच्छर। लेकिन आपसे पूछे मलेरिया में कौन सा मच्छर है, तो याद रखना कि इसमें है मादा एनाफिलिस मच्छर। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक जो है विषाणु से होने वाला रोग है, दूसरा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। आई चीज समझ में? फिर आपसे पूछे इसके अंदर क्या होता है इस रोग में, तो याद रखना इसमें जो है आपकी यकृत यानी लीवर और प्लीहा की जो है सक्रियता कम हो जाती है। दूसरा, इस रोग में आरबीसी जो है वो तेजी से घटती है। क्लियर है? डेंगू के अंदर क्या हो रहा था, इसमें जो है रक्त विमाणु जो होती है प्लेटलेट्स, उनकी संख्या में तेजी से गिरावट आती है। और
मलेरिया की पूछे तो इसमें आरबीसी में तेजी से गिरावट आती है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। आगे बात करें, आपसे पूछे इसका उपचार क्या है मलेरिया का, तो याद रखना कि जो मलेरिया का जो उपचार देखने को मिलेगा वो है आपका कुनेन और क्लोरोक्विन दवा। कौन सी दवा है? कुनेन और क्लोरोक्विन दवा। ध्यान रखना कि एग्जाम में पूछी गई है मलेरिया रोग के उपचार में कौन सी दवा का यूज करते हैं, तो याद रखना कुनेन और क्लोरोक्विन, इन दवाओं का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अपनों ने 3 रोग पढ़े। सबसे पहला जो था वो था पायरिया, दूसरा कालाजार और तीसरा कौन सा था? मलेरिया। मलेरिया का आपसे पूछे परजीवी कौन सा है तो प्लाज्मोडियम, ठीक है। मच्छर पूछे आपसे कौन सा है तो मादा एनाफिलीज मच्छर। किस व्यक्ति ने बताया? तो मद्रास के सर रोनाल्ड रोस ने बताया। क्लियर है? आई बात समझ में? इसमें क्या होता है आपसे पूछे तो इसमें आरबीसी संख्या तेजी से नष्ट होती है। फिर पूछे इसका उपचार क्या है तो कुनेन और क्लोरोक्विन दवा। आई समझ में? नेक्स्ट आता है अगला पेचिस। अब आपसे पूछा जाए पेचिस, पेचिस की बात करें तो याद रखना कि पेचिस जो है इसमें जो वाहक होगा वो होगा, सॉरी, इसमें जो आपका परजीवी होगा वो होगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कौन सा होगा? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इस प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है? पेचिस, ठीक है। आपसे पूछे ये परजीवी कहाँ पाया जाता है तो याद रखना ये मिलेगा आपको मनुष्य के शरीर की बड़ी आंत में। किस आंत में मिलेगा? बड़ी आंत में। यह परजीवी बड़ी आंत के कोलोन वाले भाग में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कोलोन वाले भाग में। इसमें ध्यान रखना कि इस रोग का लक्षण पूछा आपसे तो याद रखना इसमें जो है पेट में बहुत खतरनाक दर्द होता है, पेट में दर्द, ठीक है। पेचिस के अंदर देखने को मिलेगा आपको इस रोग के अंतर्गत। आई चीज समझ में? तो आपसे पूछे इसका परजीवी यानी कौन सा है प्रोटोजोआ तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। फिर आपसे पूछे इसमें क्या ये कहाँ पाया जाता है तो याद रखना यह परजीवी बड़ी आंत के कोलोन वाले भाग में पाया जाता है। आई चीज समझ में? अगली जो बीमारी आती है अपनी उस ट्रिक के माध्यम से देखा था अपने, पापा काम पे सोते हैं, सोने में आ जाएगा सोने की बीमारी, ठीक है। सोने की बात करें, निद्रा रोग यानी निद्रा रोग की बात करें तो याद रखना इसमें जो होगा आपका परजीवी, इसका नाम होगा ट्रिपेनोसोमा। कौन सा परजीवी है? ट्रिपेनोसोमा। आपसे पूछे इसका वाहक कौन है तो जैसे मैंने बताया था सीसी मक्खी, ठीक है। हमने इससे पहले पढ़ा कालाजार। कालाजार की बात करें इसमें वाहक कौन था तो बालू मक्खी। कौन सा था? बालू मक्खी, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा किसकी? निद्रा रोग की पूछे तो याद रखना इसमें आएगा सीसी मक्खी। कौन सी वाहक इसकी? सीसी मक्खी। और परजीवी कौन सा है तो ट्रिपेनोसोमा। आए चीज समझ में? क्लियर है? और जो इसका जो आखिरी रोग आता है अपना परजीवी से होने वाला है इसमें आता है फाइलेरिया। फाइलेरिया की बात करें तो इसका सबसे पहले हिंदी वर्ड याद रखना कि इसे हाथी पांव बीमारी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हाथी पांव बीमारी। आपसे इसमें अगर परजीवी पूछे तो क्या आएगा? वोउचेरिया वेक्रोप्टाई। कौन सा है? वोउचेरिया वेक्रोप्टाई नामक परजीवी के कारण कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हाथ पांव पूरी तरह से सूज जाते हैं, याद रखना, ठीक है। और इसका वाहक कौन है, कौन फैलाता है इसको तो याद रखना क्यूलेक्स मच्छर। कौन सा मच्छर फैलाता है? क्यूलेक्स मच्छर। अब आपसे पूछे क्यूलेक्स मच्छर कहाँ पाया जाता है तो याद रखना क्यूलेक्स मच्छर धान के खेतों में मिलेंगे आपको। वहां पर धान के खेतों में पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलते हैं क्यूलेक्स मच्छर। क्लियर है? और फाइलेरिया को बोलते हैं, इस रोग को हाथी पांव बीमारी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके परजीवी यानी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, जिसमें क्या क्या देखा आप लोगों ने। सबसे पहला था आपका पायरिया। पायरिया की बात करें, आपसे पूछे पायरिया किस जो है इसका परजीवी कौन सा है तो याद रखना इसमें जो परजीवी है वो एंट अमीबा जिजीवेलिस। क्लियर है? फिर पूछे कालाजार, इसमें परजीवी कौन सा है तो लिशमेनिया डोनोवानी। मलेरिया की पूछ ले तो प्लाज्मोडियम, ठीक है। फिर आपसे किसकी पूछ रहा है अगला, नेक्स्ट है पेचिस। तो पेचिस में क्या देखा आप लोगों ने, उसमें भी आपको क्या मिलेगा? अमीबा नामक मिलेगा, ये रहा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। सोने की बीमारी में पूछे तो इसमें कौन सा आएगा आपका? इसमें आएगा ट्रिपेनोसोमा। और फाइलेरिया में अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें आएगा वोउचेरिया वेक्रोप्टाई। तो इन जो रोग पड़े अपनों ने, इन रोगों के आपको क्या परजीवी याद रखनी होगी, क्योंकि टॉपिक ही अपना परजीवी से होने वाले रोग। आए चीज समझ में? दूसरा, इनमें वाहक याद रखने हैं, जैसे सोने की बीमारी में पूछे निद्रा रोग में कि वाहक कौन है इसका तो इसका आएगा सीसी मक्खी। फिर कालाजार आपसे पूछा जाए तो कालाजार में क्या आएगा आपकी? बालू मक्खी। क्लियर है? मलेरिया रोग पूछे तो मलेरिया में आ जाएगी आपकी कौन सी मक्खी आ जाएगी? सॉरी, मच्छर आएगा उसमें मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। डेंगू में पूछे वो बैक्टीरिया से होने वाला था, उसमें आएगी मादा सॉरी क्या ना था उसमें एक सेकेंड, उसमें क्या आएगा अपना? एडिस एजिप्टी मच्छर। क्लियर है? आई चीज समझ में? अब जो आता है नेक्स्ट, अगला जो टॉपिक है अपना वो है कवक यानी फफूंद से होने वाले रोग, ठीक है। फंगी की बात कर रहा है। क्लियर है? आपसे पूछे इससे होने वाले रोगों में इसकी क्या ट्रिक है तो याद रखना इसमें आ जाएगा गंजा, दामात, खाए, फ्रूट, ठीक है। इससे पहले वाले में जो क्या थी ट्रिक, उसमें था पापा काम पे सोते हैं, फाइलेरिया। लेकिन आपसे कवक पूछे तो कवकों से होने वाले रखना गंजा, दामात, खाए, फ्रूट। इस ट्रिक के माध्यम से देखिए कि किस प्रकार के रोग देखने को मिलेंगे तो याद रखना इसमें आता है सबसे पहले तो इसमें आ जाएगा गंजापन, ठीक है। इसमें दमा से याद रख लेना, इसमें आ जाएगा कौन सा? दमा रोग। दमा की बात करें, दमा मतलब अस्थमा की बात कर रहा है, ठीक है। कौन सा रोग आ जाएगा? अस्थमा।
फिर आपसे पूछा जाए एक और जो द है इससे क्या आ जाएगा, तो इससे आ जाती है दांत, कौन सा रोग आएगा, दांत, ठीक है। इस खाने वर्ड से आ जाएगा खाज, कौन सी बीमारी हो जाती है, खाज। और फुट आपसे पूछे तो इससे हो जाएगा एथलीट फुट, कौन सा रोग होता है, एथलीट फुट, क्लियर है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप किसको पढ़ सकते हैं, कवक यानी फफूंद से होने वाले रोग, ठीक है। आप बात करते हैं सबसे पहला जो आता है वो कौन सा, गंजापन। इसकी अगर बात की जाए, पूछा आपसे इसमें कौन सा कवक जो है इसका जिम्मेदार होता है, तो याद रखना इसका जो कवक होगा उसका नाम क्या होगा, टीनिया कैपिटिस। कौन सा कवक इसमें, टीनिया कैपिटिस जो कवक, इसके कारण क्या होता है, गंजापन आता है। इसके अंदर क्या होगा गंजापन में, तो सिर के बालों की जो ग्रंथियां होती है ये इन कवकों के द्वारा क्या होती है, नष्ट कर दी जाती है, जिससे क्या होता है, बाल जो है टूटने लगते हैं। आई चीज समझ में। तो अपने को केवल जो रोग का कारण क्या है वो जानना है, दूसरा रोग जो होता क्या है यानी लक्षण क्या है इसके, वो इसको समझना है, क्लियर है। तो इस कवक से क्या होगा, जो बाल जो है पूरी तरह से झड़ने लगते हैं। आई चीज समझ में। फिर चलते हैं नेक्स्ट, अगला जो आता है, अगर इस की बात करें, अगला जो रोग है अपना वो है दमा यानी अस्थमा की बात कर रहा है। अस्थमा की अगर बात करें, आपसे पूछे इसमें कवक कौन सा होगा, तो याद रखना इसमें जो कवक आएगा वो होगा एस्परजिलस जो है फ्यूमिगेट्स। कौन सा कवक है, दमा किसके द्वारा होता है, तो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, ठीक है। इस रोग में क्या होगा, तो याद रखना इसमें जो है कवक के बीजाणु क्या करेंगे, फेफड़ों में पहुंचकर जल बनाकर फेफड़ों की जो है सूक्ष्म नलिकाओं को सिकुड़ लेते हैं, ध्यान रखना। फेफड़ों में जो नलिका होती है उन नलिकाओं को क्या करेंगे, सिकुड़ेंगे, जिसके कारण क्या होगा, श्वसन यानी सांस लेने में क्या होगी, परेशानी आएगी, ठीक है। यही होता है दमा। दमा के रोग के बारे में आप इसे जानते होंगे अधिकतर, ठीक है। और एक ऐसा एक संक्रामक रोग है, ठीक है। और किसके द्वारा फैलता है, आपसे पूछे कवक पूछे तो कौन सा कवक आएगा इसमें, कवक का नाम याद रखना एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। आई चीज समझ में, ठीक है। इसके अंदर बात करें, अगला जो आता है अपना दांत, दांत को इंग्लिश में रिंग वॉर्म बोलते हैं, ठीक है। बात करें ये किस जो है अपने कवक के कारण फैलता है, तो कवक का नाम याद रखना ट्राइकोफाइटोन। कौन सा कवक है अपना, ये ट्राइकोफाइटोन। ये कवक आपको एथलीट फ्रूट में भी देखने को मिलेगा। ये दो रोगों का कारण होता है। सबसे पहले दांत की बात करें, ठीक है, ये संक्रामक रोग किसके कारण होता है, तो ट्राइकोफाइटोन रोग नामक कवक के कारण। फिर आपसे पूछे इस रोग में क्या होगा, तो दांत के बारे में आपको पता है कि त्वचा के अंदर क्या होता है, जाल बना लेते हैं, क्लियर है, जिसके कारण त्वचा पर क्या होते हैं, गोल लाल रंग के गोल धब्बे बन जाते हैं। ये अपना दांत, ठीक है। आपसे कवक पूछे तो कौन सा होगा, ट्राइकोफाइटोन, ठीक है। इससे पहले दमा पड़ा, उसमें कौन सा था, एस्परजिलस, क्लियर है। अगला जो रोग होता है वो है खाज। खाज के बारे में आपसे पूछे तो क्या आएगा इसमें, यह रोग एकेरस स्केबीज नामक कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है, एकेरस स्केबीज नामक कवक के कारण। बात करें ये भी, तो ये भी ध्यान रखना दांत का ये प्रकार है, दांत का प्रकार, ठीक है। इसमें भी सेम ही चीज होगी, आपके शरीर पर लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं। आई चीज समझ में। अगला जो रोग आता है वो है एथलीट फुट। एथलीट फुट की बात करें तो याद रखना कि एथलीट फुट में जो है ये किसके कारण होता है, तो ये यही जो आपने जो इससे पहले पढ़ा था दांत, दांत में क्या देखा था आपने, कौन सा कवक था, ट्राइकोफाइटोन। सेम है एथलीट फुट, एथलीट फुट में भी ट्राइकोफाइटोन नामक जो कवक है इसके कारण ये रोग होगा। बात करें इसके अंदर क्या होगा, तो रोगाणु की जो त्वचा है मुलायम हिस्से को प्रभावित करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आप जो जूते पहनते हैं यानी लंबे समय तक अगर जूते एवं मोजे पहने जाए तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा, एथलीट फुट। इसमें जो त्वचा पूरी तरह से नरम हो जाती है वो सिकुड़ जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। और जो ट्राइकोफाइटोन नामक कवक है ये इस जगह को घेर लेते हैं, क्लियर है, जिससे कौन सा रोग हो जाता है, एथलीट फुट। ये अपनी जो पैरों की उंगलियां होती हैं उनकी बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। आई चीज समझ में, ठीक है। तो आज की जो क्लास में इसमें सबसे पहले प्रोटोजोआ पढ़ा, उसके बाद बोला कवक। कवक की बात करें, सबसे पहला रोग था अपना गंजापन, ठीक है। पूछा आपसे कवक को, इसमें कौन सा कवक है, तो टीनिया कैपिटिस कवक के कारण क्या होगा गंजापन में, तो याद रखना बालों की ग्रंथियां क्या होती है, पूरी तरह से नष्ट कर दी जाती है इस कवक के द्वारा और सिर के बाल टूटने लगते हैं। अगला देखा अपनों ने कौन सा, दमा। दमा की बात करें तो किस कवक के कारण होता है, तो यह एस्परजिलस नामक कवक के कारण होता है, ठीक है। कौन सा कवक था अपना, एस्परजिलस, क्लियर है। और इसमें क्या होगा, तो श्वसन सांस लेने में दिक्कत आएगी, फेफड़ों की नलिकाएं सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट था अपना कौन सा, दांत। दांत में क्या होगा, इसमें जो संक्रामक रोग है ये ट्राइकोफाइटोन नामक कवक से होता है। पूछा आपसे इसमें क्या होता है, तो शरीर में लाल रंग के गोल धब्बे आ जाते हैं। आई चीज समझ में। नेक्स्ट है खाज। खाज की अगर आपसे पूछे तो इसमें कौन सा कवक होगा, तो एकेरस स्केबीज। कौन सा कवक है, एकेरस स्केबीज की बात कौन सा खाज नामक बीमारी हो जाती है। लास्ट था अपना एथलीट फुट। एथलीट फुट की अगर बात करें तो यह रोग ट्राइकोफाइटोन नामक कवक से होता है, ठीक है। इसी से अपने को देखने को मिलेगा कौन सा रोग, दांत, ये भी ट्राइकोफाइटोन था। बात करें इसमें क्या होता है, तो रोगाणु की त्वचा की जो मुलायम हिस्से वो उसको प्रभावित करता है कवक। और किसके कारण होता है, तो अधिकतर लंबे समय तक जूते और मोजे पहनने से क्या हो जाएगा आपको, एथलीट फुट, ठीक है। तो इस तरह से अपनों ने जो है अपने मानव जो रोग था उस पूरे चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। सबसे पहले अपनों ने कौन सा पढ़ा था उसमें, यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग, क्लियर है, उसकी भी मैंने शॉर्ट ट्रिक करवाई थी। फिर उसके बाद अपनों ने विषाणु से होने वाले रोग पढ़े,
और आज जो अपनों ने प्रोटोजोआ तथा कवक से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा, आई चीज समझ में? क्लियर है? तो इस तरह से चार जो अपना जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप इसको बार बार रिवाइज करते रहे, इसको पढ़ते रहे। साइंस जो एग्जाम में अधिकतर ज्यादातर पूछी गई और एमपी पुलिस में तो सबसे ज्यादा पूछी जा रही है। क्लियर है ना? ठीक है, अब अगली क्लास में कोई नेक्स्ट अगला चैप्टर लेंगे। ठीक है।